इंडिया और ईयू के बीच में होने जा रही है सबसे बड़ी डील। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है ये डील और क्यों ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डील है उसका नाम है इंटरिम एफटीए डील। ये जो डील है वो है इंटरिम। इसका नाम इंटरिम क्यों रखा है? क्योंकि ये जो डील होने जा रही है वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को फायदा देने वाली है। मगर आप पूछोगे कि क्यों स्पेसिफिक सेक्टर के लिए डील कर रहे हैं, क्यों फुल एफटीए डील नहीं कर रहे? तो उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फुल एफटीए। इंडिया और ईयू दोनों 2007 से बातचीत कर रहे हैं एफटीए के बारे में कि दोनों कंट्री एग्री हो एफटीए के लिए। मगर दोनों कंट्री में जो एग्रीमेंट्स है, एक दूसरे को समझने की जो क्षमता है, वो दोनों कंट्री यही समझ रही है कि मुझे इससे नुकसान हो रहा है। इंडिया समझती है कि अगर मैं फुल एफटीए करूँगा और मैंने इनके एग्रीमेंट, ईयू के एग्रीमेंट मैंने पढ़ लिए और मान लिए तो हमको नुकसान होगा। वैसे ही इंडिया के जो एग्रीमेंट्स है वो ईयू मना कर रहे हैं कि हम ये एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे। तो ये जो फुल एग्रीमेंट है एफटीए वो कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इंटरिम एफटीए अब प्रपोज करने जा रहे हैं इंडिया और ईयू। तो ये इंटरिम एफटीए के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है रिडक्शन इन टैरिफ। जो टैरिफ है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, नॉट एट ऑल, सभी सेक्टर के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, जैसे कि इंडिया, टेक्सटाइल, एग्री और फार्मा, इन सब के इंडिया के लिए जो ईयू है वो रिडम्पशन करेगा टैक्सेस पे। अगर हम देखें ईयू, तो ईयू के लिए इंडिया कौन से रिडक्शन करेगा, किस में? टैरिफ में ऑटोमोबाइल, वाइन और हाईटेक इंडस्ट्री। ओके, हाईटेक जो मशीनरीज आती है, जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स है, वो हम इंपोर्ट करते हैं ईयू से, तो उसमें इंडिया जो है वो टैक्स रिडक्शन करेगा। अगर हम देखें तो ये दोनों सेक्टर, इंडिया और ईयू में जो सेक्टर है टेक्सटाइल, इंडिया हर साल ऑन एन एवरेज $10 बिलियन तक एक्सपोर्ट करती है ईयू को टेक्सटाइल। एग्री प्रोडक्ट्स में हम देखें तो $4 बिलियन तक इंडिया एक्सपोर्ट करती है। अगर फार्मा में देखें तो $8 बिलियन तक इंडिया एक्सपोर्ट करती है। वैसे ही हम देखें तो इधर हाईटेक मशीनरीज वो $17 बिलियन के आसपास ईयू इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। फिर दूसरा ऑटोमोबाइल वो $4 बिलियन के आसपास इंडिया को ईयू एक्सपोर्ट करता है। अगर वाइन की बात करें तो $300 मिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप देखें तो ये जो सेक्टर्स है इनका सम्मेशन और इसका सम्मेशन वो सिमिलर आ रहा है। तो ये जो इंटरिम डील है वो दोनों के लिए फायदेमंद है। मगर इस डील में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो आ सकते हैं। ये चैलेंजेस के कारण ये डील नहीं भी हो सकती। तो हम उस चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी अच्छा काम करने जाए और रुकावट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसमें सबसे पहले जो चैलेंजेस है वो है हाई टैरिफ। इंडिया है ना, सभी देश के साथ हाई टैरिफ लगाता है। अगर हम देखें तो इंडिया जो वाइन है, वाइन जो दारू आता है ना, दारू वाइन, वो उस पर 150% तक इंपोर्ट टैक्स लगाता है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जैसे कि लग्जरी कार में हम देख ले तो उसमें अराउंड 35 to 40% लगाता है। तो ये बहुत हाई टैक्स है, ठीक है। इसके कारण सभी देश को प्रॉब्लम होता है उनके जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट और इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगेगी ना तो इंडिया के अंदर वो प्राइस बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इंडिया में हाई टैरिफ है ना, उसके कारण ईयू ऐसा बोल रहा है कि एक तो आपको एफटीए डील करनी है, ऊपर से आपने जो वाइन है, जो ऑटोमोबाइल्स है, जो लग्जरी ऑटोमोबाइल में, उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स बना के रखा है। तो ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है वो वाइन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उन सब से पैसा आता है और उस पर ही हाई टैक्स लगाया है तो उनके पास इतना कुछ रेवेन्यू आएगा नहीं। तो जो ईयू है ना वो नेगोशिएट कर रही है कि ये जो हाई टैरिफ है ना उसको कम किया जाए और इंडिया के साथ एफटीए डील कर दी पाए। मगर हमारी गवर्नमेंट भी है, वो भी क्या है, गवर्नमेंट भी ऐसे खड़े खड़े सोचती ही रहती है, करते हैं, दिन के दिन चले जाते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर वाइन पे टैरिफ कम कर दिया तो वो अपोजिशन वाले राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे, फिर वो अखिलेश यादव जी भी खड़े हो जाएंगे, तो फिर दंगा होगा और दंगे कराएंगे। ऐसा ही होता है इंडिया में जो गवर्नमेंट है ना उसके लिए। तो यही चीज़ है कोई हाई टैरिफ। अब दूसरे नंबर पे हम बात करें तो यह है सर्विस वर्सेस गुड इम्बैलेंस। तो जो इंडिया है ना वो जो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट करता है ना ईयू को, वो सबसे ज़्यादा है आईटी।
इंडिया की आईटी सेक्टर बहुत अच्छी है और इंडिया सबसे ज़्यादा आईटी सर्विसेज ईयू को एक्सपोर्ट करती है। अगर उस हिसाब से देखें तो इंडिया जो ईयू से इंपोर्ट करता है ना, वो है गुड्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, फिर ये इंजीनियरिंग मशीनरीज, और ये सब वो इंपोर्ट करता है ईयू से। तो यहाँ पे बहुत ही इम्बैलेंस आता है। अगर ईयू ने एफटीए की डील एग्री कर दी और इंडियन कंपनीज को कहा ठीक है आप हमारे देश में आओ, हम आपसे टैक्स इतना नहीं लेंगे, आप हमारे देश में काम करो, तो ईयू के अंदर 27 कंट्रीज आती है, तो वहाँ क्या होगा कि जो आईटी कंपनीज है ना, वहाँ की लोकल आईटी कंपनीज, उनको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सिमिलरली इंडिया के अंदर अगर इंडिया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम ला दो गुड्स, अपने ऑटोमोबाइल्स ला दो, इधर जो गाड़ियाँ है वो सब बेच दो, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो इंडियन कंपनीज को नुकसान होगा, जैसे कि टाटा, मारुति, ये सब नुकसान में आएगी। क्यों? क्योंकि ईयू है, वहाँ क्वालिटी कार है, ठीक है, वहाँ ईयू, जर्मनी देख लो, फ्रांस देख लो, वहाँ सब क्वालिटी कार्स बनती है, और वो जब इंडिया में आएगी, वहाँ टैरिफ नहीं लगेगा, तो उनकी गाड़ियाँ भी सस्ती होगी, तो उनकी गाड़ियों की कंपटीशन डायरेक्ट टाटा से होगी। तो आप समझो मेरी बात, स्कोडा और टाटा कौन क्या प्रीफर करेगा? लोग स्कोडा ही प्रीफर करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी हाई है। तो इस चीज़ के कारण जो गुड्स और सर्विस का इम्बैलेंस है, उसके कारण दोनों सरकारें झिझक रही है ये एग्रीमेंट पे आने के लिए। अगर हम तीसरी नंबर पे बात करें तो इम्बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अभी मैंने कहा कि ईयू के अंदर 27 कंट्रीज आती है, तो इधर इम्बैलेंस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जैसे कि इंडिया जो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट करती है वो नेदरलैंड और इटली को करती है। अगर वही चीज़ हम देखें तो इंडिया जो मेजॉरिटी इंपोर्ट करती है वो किस कंट्री से करती है? जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम। तो इंडिया ने अगर एफटीए ट्रीट अप्रूव कर दी तो इन देशों को तो नुकसान होगा ना, इन देशों को तो नुकसान होगा ना। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि इंडिया इनको एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब इंडिया को फायदा हो रहा है, उनके गुड्स जा रहे हैं, मगर इनके जो लोकल डोमेस्टिक जो वेंडर्स है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है, उनको नुकसान होगा, ठीक है। इनके अभी उसको काउंटर करने के लिए ये इतना एक्सपोर्ट कर नहीं पा रही इंडिया को। अगर इतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगी तो अल्टीमेटली इनका क्या होगा? इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा, तो ट्रेड डेफिसिट इन कंट्रीज का बढ़ जाएगा। और ईयू के अंदर है ना, सभी कंट्रीज मिल के एग्रीमेंट कोई भी साइन करती है या डिसीजन लेती है, तो इन कंट्रीज का तो नुकसान होगा। अब भी सिमिलरली हम देखें तो ये जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, इन कंट्रीज में क्या होगा? इन कंट्रीज में इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो इन कंट्रीज को तो फायदा होगा, मगर इन कंट्रीज को फायदा होगा पर इंडिया को नुकसान होगा। कैसे? इंडिया इन कंट्रीज से इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, एक्सपोर्ट कम करेगा, तो नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली इंडिया का होगा। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है जिसके कारण ये डील है वो मुश्किल है।